1 लाख रुपए खर्च करके इंसान 15 लाख की ज्वेलरी पहन सकता है। तो वो क्या फंडा है? तो रीवैम्पिंग जैसे ज्वेलरीज तो बहुत टाइप की होती है, नेकलेस होते हैं, रिंग्स होती हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, इयररिंग्स होते हैं। तो क्या क्या चीज रीवैम्प हो सकती है? क्या क्या चीज रिवैम्प नहीं हो सकती? ओके। एवरीथिंग कैन बी रिवैम्प, बट टेक्निकली वो कॉस्ट न्यू ज्वेलरी से तो सस्ती ही पड़ेगी। बहुत। दीपिका जी, जिस हिसाब से गोल्ड रेट बढ़ रहे हैं, तो मैं तो अपनी पुरानी ज्वेलरी को मेल्ट करवा के एक नए गोल्ड रेट के हिसाब से फिर नई ज्वेलरी ले लूंगा ना। मैं फिर ज्वेलरी रिवैम्प क्यों करवाऊं? हम लोग उस चीजों को, पैसों को बचा के, अगर आप वही पैसा अपना रिवैम्पिंग में डालोगे, एक तो आपके पास गोल्ड आ जाएगा, आप एक्चुअली में यू विल स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। और आर्टिफिशियल और रियल जब पहनता है ना बंदा, जब चलता है कहीं पे भी, तो उसका रॉब अलग दिखता है ना। जैसे हम तब से ज्वेलरी रिवैम्पिंग की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सरल भाषा में एज अ लेमैन, मतलब आप मेरे को अगर इसके फाइनेंशियल समझा पाओ या कॉस्ट समझा पाओ कि मैं रिवैम्प क्यों करवाऊं अपनी ज्वेलरी, मेरे को क्या पैसे बचेंगे उसमें, आप वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। दोस्तों, आपने न्यूज में तो देखा ही होगा कि गोल्ड के रेट किस तरीके से 1 लाख क्रॉस कर गए हैं, और मार्केट स्टडी ये कह रही है कि शायद ये 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा। तो अब उन लोगों का क्या जो न्यू ज्वेलरी बनवाना चाह रहे हैं, या जिनके पास ज्वेलरी एक एसेट में पड़ी है बट वो उसको यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो पुराने डिजाइन की हो गई है, तो उसी का सोल्यूशन लेके ज्वेलरी रिवैम्पिंग के ऊपर हमें नॉलेज देने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, तो हम अपनी गेस्ट दीपिका जैन गुप्ता जी को वेलकम करते हैं अभिषेक पीओवी पॉडकास्ट में। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ पे बुलाया। और एक्चुअली में आज बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो लोगों को फेस कर रहे हैं उसके बारे में एजुकेट करने के लिए थैंक यू सो मच अभिषेक जी फॉर कॉलिंग अस ऑन टू योर तो पॉडकास्ट। टेक्निकली रिवैम्प होता क्या है? मतलब जो एक टर्म हम सुन रहे हैं कि ज्वेलरी रिवैम्पिंग हो रही है, तो जिन लोगों को नहीं पता, तो रिवैम्प को आप कैसे डिफाइन करोगे? रिवैम्प एक्चुअली में आपकी पुरानी ज्वेलरी को नया लुक देना है। जैसे नया लुक का मतलब ये है कि आपने आज वो ज्वेलरी शोरूम से खरीदी हो, वो वाला लुक अगर मिलता है तो उसे रिवैम्प बोलते हैं। नॉर्मली सिर्फ 2 पीसेस को जोड़ के या 3 पीसेस को जोड़ के कुछ लोग रिवैम्पिंग कर रहे हैं, वो रिवैम्पिंग नहीं होता। रिवैम्पिंग उनको लगता है कि यार इट्स वेरी इजी, यार लोगों को डिफरेंट दे दिया या जोड़ के कुछ बना दिया, रिवैम्पिंग। हम लोग कोशिश ये करते हैं 90 to 95% आपकी पुरानी ज्वेलरी को रीयूज करके, उन्हीं पीसेस को रीअसेंबल करके, उनको अलग अलग जगह बना के और उसके बाद में करें, उसे रिवैम्पिंग कहते हैं। एंड टू गिव एड ऑन करके एक बिल्कुल मॉडर्न लुक जो आप आज के टाइम पे शोरूम से जाके खरीद सको, वो एक्चुअली में रिवैम्पिंग होती है। तो कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो रिवैम्पिंग के लिए आते हैं आपके पास? सी, रिवैम्पिंग रिलेटिवली बहुत नया कंसेप्ट है, अभी लोगों को पता ही नहीं है। लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग अमेज्ड कि अच्छा ये भी हो सकता है क्या। मेरे पास में ना करते हुए भी महीने, मतलब कि आप हफ्ते में, आप मानिए कि जो मेरे खुद के नोन लोग हैं वो मुझे 5-7 बार मैसेज भेजते हैं कि दीपिका इज दिस ऑल्सो पॉसिबल। मैं कहती हूँ हाँ, इट इज पॉसिबल। तो रिवैम्पिंग आज के टाइम पे कोई भी करा सकता है, चाहे कोई भी चीज हो उसकी आप रिवैम्पिंग करा सकते हो। इट इज नॉट कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी रीड्स रिवैम्पिंग। जो भी लॉकर में आपका सामान डंप हुआ है, जो आप उसको रीसेल नहीं करना चाहते हो, बिकॉज हस्बैंड फैमिलीज में इन लॉज बहुत पर्टिकुलर होते हैं। गोल्ड खरीद लिया, हमारे अपनी हिंदू फैमिलीज में, अपनी खुद की इंडियन फैमिलीज में बहुत बड़ा ट्रेडिशन है कि आपने गोल्ड खरीद लिया, आप उसको छेड़ोगे नहीं। आप नया खरीद लो इफ यू वांट, बट पुराने गोल्ड को आपने डिसमेंटल नहीं करना। तो उस चीज को, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन को वी कैन से दैट रिवैम्पिंग कैन बी डन। तो रिवैम्पिंग जैसे ज्वेलरीज तो बहुत टाइप की होती है, नेकलेस होते हैं, रिंग्स होती हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, इयररिंग्स होते हैं। तो क्या क्या चीज रिवैम्प हो सकती है? क्या क्या चीज रिवैम्प नहीं हो सकती? ओके। एवरीथिंग कैन बी रिवैम्प,
बट ऑफ कोर्स एक कॉस्ट आती है, क्योंकि अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो कुछ चीजों में हम मिनिमलिस्टिक कॉस्ट, बट टेक्निकली वो कॉस्ट न्यू ज्वेलरी से तो सस्ती ही पड़ेगी। बहुत बहुत, अगर आज के टाइम पे जो मैंने अभी कुछ प्रोजेक्ट्स करे हैं ऑफ रिवैम्पिंग, उनमें बहुत फर्क आ गया है फ्रॉम द न्यू ज्वेलरी, क्योंकि हमारे पास रॉ बेस तो आपका है ही ना, उसी में थोड़े बहुत एडिशन करके वो हमारी क्रिएटिविटी, वी कैन से दैट वी आर आर्किटेक्ट्स, जो हमारे सेम चीजों के अंदर, सेम रूम के अंदर, चार दीवारी के अंदर जैसे चेंज करते हैं, वही आपकी खुद की स्किल्स होती हैं। आप अपनी ज्वेलरी के साथ क्या आर्किटेक्चर से उसको बिल्कुल ऐसा लुक दे दो जो आज के ज्वेलरी को कंपटीशन दे दें। तो दिस इज कॉल्ड रिवैम्पिंग। दीपिका जी, अभी जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने मुझको ये बताया कि सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च करके इंसान 15 लाख की ज्वेलरी पहन सकता है। तो वो क्या फंडा है? एक्चुअली में ये बहुत बड़ा फंडा है। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 2010 में 4-5 लाख के करीब की कोई ज्वेलरी पहनी होगी पुराने टाइम के बाद। अब वो पुराना टाइम हो गया, 2025 में 3 गुना गोल्ड रेट बढ़ गया है। क्या वो 4-5 लाख की ज्वेलरी आज के टाइम में 15 लाख की दुख देती है? नहीं देती। अगर आपको वो 15 लाख के मजे लेने हैं तो 50,000 से 1 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली भी अगर आप उस पर खर्च दोगे ना, तो 15,000 को कई बार जस्टिफाई कर, 15 लाख को सॉरी जस्टिफाई कर जाएगी। दिस इज व्हाट रिवैम्पिंग इज ऑल अबाउट। आपको मिनिमलिस्टिक कॉस्ट के अंदर बैंग ऑन वाला लुक चाहिए तो व्हाई नॉट। और उसके अंदर भी जो एडिशन हो रहा है आपका डेफिनेटली गोल्ड कंटेंट ऐड हो रहा है जो आप। तो अगर हम टेक्निकल इसको और कैलकुलेशन में जाएं तो अगर 2015 में किसी ने 5 लाख खर्चे थे और आज वो अगर उस पर 1 लाख और खर्चता है तो टोटल उसने 6 लाख खर्चे, तब भी वो 15 लाख की ज्वेलरी की लुक पहन सकता है। एब्सोल्युटली, दिस इज तभी तो फायदा है रिवैम्पिंग का। वरना तो आप सोचोगे कि यार मैं इस पे क्यों खर्चा करूं। नॉर्मली हम इससे ज्यादा बाकी चीजों पे भी तो खर्चा करते हैं, बट राइट नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडी लुक एंड फील लेने के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज कॉल्ड रिवैम्पिंग, दिस इज कॉल्ड काया पलट, व्हाट आई ऑलवेज से इन माय ओन कस्टमर्स एंड इसके अंदर ना एक तो दीपिका जी, जब आपने रिवैम्प का कॉन्सेप्ट स्टडी किया या आपको लगा कि इसकी एक रिक्वायरमेंट है मार्केट में, तो कस्टमर्स पे जाने से पहले क्या आपने अपने किसी ज्वेलरी को रिवैम्प किया? यस, मैंने अपनी ज्वेलरी को भी रिवैम्प किया। क्यों? बाकी सब कहेंगे कि यार अपना तो कुछ कर नहीं रहे हो, बाकियों का करने में लगे हुए हो। तो मैंने एक रिसेंटली अपनी एक ज्वेलरी को रिवैम्प किया है और वो कंसेप्ट भी यही था। मेरे इन-लॉज ने मुझे वो ज्वेलरी दी थी, हालांकि वो डिजाइन भी बहुत सुंदर था और इनफैक्ट जड़ाऊ का सेट था। तो वो नेकलेस सेट था, उसके अंदर मैंने उसको एक्चुअली में 2 सेट्स में डेवलप कर दिया। एक चोकर सेट बनाया, एक पूरा एक रानी हार बना लिया एंड उसके जो डैंगलर्स को एक बिल्कुल नया लाइफ देके और बहुत स्टाइलिश और आज के हिसाब से डैंगलर्स बना लिए। सो एक नॉर्मल छोटे नेकलेस सेट को जो मैं आज तक नहीं पहन पाई, बिकॉज किसी हेवी ओकेजन पे जब आप इंडियन अटायर में जाते हो तो उसके अंदर नहीं चलता था, वो थोड़ा हल्का लगता था। जब आप वेस्टर्न अटायर में होते हो तो वो मिडिल रेंज में रह जाता था और मेरे पास उससे बेटर ऑप्शंस होते थे, जिसकी वजह से वो आज तक यूटिलाइज ही नहीं हो पाया था। तो लॉकर बेस्ड ज्वेलरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑफ माई रिवैम्पिंग विच एक्चुअली हैज कम आउट वेरी वेल। और यू वोंट बिलीव इट, आफ्टर गेटिंग द रिवैम्पिंग डन उसको मैंने 4 दिन में यूटिलाइज भी कर लिया और 2 बार कर लिया। सो दिस इज समथिंग अ सक्सेस स्टोरी, आई कैन से दैट ऑफ माय ओन रिवैम्पिंग। और कोई कस्टमर एक्सपीरियंस आपका ऐसा कि जो आप शेयर करना चाहो जिससे लोगों को और क्लियरिटी हो कि रिवैम्पिंग उनको क्यों करवानी चाहिए अपनी पुरानी ज्वेलरी? एक कस्टमर मेरे पास आई और उसने अपना सेट दिया मेरे को रिवैम्पिंग के लिए। पहले घर वाले बड़ा अगेंस्ट थे, उनकी यहाँ पे उनकी ब्रदर की शादी आ रही थी, तो वो बड़ा परेशान थी कि यार दीपिका मेरे पास बजट नहीं हो पा रहा है, इस टाइम पे मेरे को इतने सारे एक्सपेंसेस करने हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, 3-4 महीने में शादी है और मुझे कुछ नया पहनना है, मैं पुराना नहीं पहन सकती और पुराना इस लेवल का है ही नहीं कि जो मैं पहन सकूं। तो वो आई अपने हस्बैंड को बोल के तो आई थी कि रिवैम्प करा रही हूँ, बट एक्चुअली में रिवैम्प होने के बाद में जो पिक्चर अपने हस्बैंड को भेजी, 2 दिन तक हस्बैंड का रिस्पॉन्ड नहीं आया और बोलता 2 दिन के बाद में अपनी वाइफ को लगा पता नहीं उनको पसंद आया नहीं आया, उन्होंने कुछ बताया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया। तो एक फैमिली ने, हस्बैंड ने आके रात को बोला कि क्या चाहती है, तुझे खरीदना है तो बजट बता पहले, तो मैं कर लूंगा, मुझे सेट अच्छा लग रहा है।
सो आई सपोज ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट कि है। उनको खुद पता ही नहीं चला कि ये नया सेट है या उनका पुराना सेट। यस, तो वो एक्चुअली में आज के टाइम में जो बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनर्स के पास जाते हैं, जो आपकी साउथ दिल्ली के कल्चर को प्रेफर करते हैं, वहां के और शाहपुर जाट से वहां पे सामान खरीदते हैं, उन्होंने मेरे रिवैम्पिंग को, उनको ये समझ नहीं आया कि पुराना सेट है या लेटेस्ट डिजाइन है आज के टाइम पे। सो आई थिंक सो दैट्स अ वेरी गुड सक्सेस। एंड इनफैक्ट उनकी मदर इन लॉ को जब उन्होंने भेजा कि मम्मी ये मैंने अपना सेट पुराना वाला रिवैम्प करा दिया, तो उनके मुंह से एक वर्ड निकल गया विच शी वाज स्टन्ड, बेटा पागल तो नहीं बना रही है, एक्चुअली में तूने नया खरीदा है अपना आप ही करके रखी या फिर पुराना चेंज कराया? तो मदर लॉज या फीमेल्स को सबसे पहले पता होता है कि हमारी पुरानी ज्वेलरी क्या थी। सो अगर उनको नहीं पहचान में आया तो आई कैन से अगर फीमेल नहीं पहचान पा रही अपना सेट जो उनकी फैमिली में है, तो मेरे ख्याल से वी कैन से दैट वी हैव डन अ गुड जॉब। जैसे भी आपने कहा कि मदर इन लॉ का एक रोल होता है ज्वेलरी के अंदर, तो इसके अंदर ना हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि शादी के टाइम पे दुल्हन को एक हैवी सेट, बड़ा सेट जनरली फैमिलीज देती हैं, और वो सेट ऐसा होता है जो आई गेस सिर्फ शादी में प्रेजेंट किया जाता है, बट वो कभी पहनने में नहीं आता क्योंकि वो बहुत हैवी होता है। हाँ, तो एक शादी का जो हैवी सेट होता है, तो क्या उसको रिवैम्प करके उसमें से क्या क्या चीजें बन सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल शादी का जो सेट होता है जनरली हमारी फैमिलीज में एयरलूम की तरह वो आगे आगे पास ऑन होता है, लेकिन आजकल की जनरेशन वो प्रेफर नहीं करती, क्योंकि आजकल के जनरेशन को जो बड़े बड़े हैवी सेट्स हैं, या तो वो आपकी इतनी डिजाइनर ड्रेसेस के साथ जाने चाहिए तब आप पहनोगे। अब वो इतना बाबा आजम का 100 साल पुराना या 70 साल पुराना सेट आज की डेटेस्ट मतलब डिजाइनर ज्वेलरी के साथ कैसे जाएगा? सो मेरे ख्याल से वो परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं टू गेट दैट रिवैम्प। कई कई सेटों में तो आई कैन रियली इमेजिन एक सेट से मैं दो दो या तीन तीन नेकलेस सेट भी बना सकती हूँ, पेंडेंट सेट बना सकती हूँ। वी कैन इवन गेट अ ब्रेसलेट डन आउट ऑफ इट। रिंग्स बन सकती हैं आपकी, इयररिंग्स बन सकते हैं, डैंगलर्स बन सकते हैं, स्टड्स बन सकते हैं, विच यू कैन इजिली यूज इनटू योर नॉर्मल मॉडर्न स्टफ ऑल्सो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट सामान यू हैव, क्या आपके पास है, कितना पुराना है, पुराने के अंदर हम क्या नया कर सकते हैं, वो आपको पेशेंटली आके मेरे को दिखाना पड़ेगा, फिर हम लोग डेफिनेटली बहुत कुछ चीजें बना सकते हैं। सो अगर हम इसे सम अप करें तो एक शादी का सेट जो सिर्फ लॉकर में था, तो उसको रिवैम्प करके 5 to 6 ऑर्नामेंट्स बन सकते हैं जो लोग आराम रूटीन से। लाइफ में पहन सकते हैं। एब्सोल्युटली आराम से रूटीन में, या रूटीन में नहीं मैं कहूंगी हैवी शादियों में ही पहन सकते हो। ओके। तो दैट ऑल्सो केपेबिलिटी व्हाट वी हैव। हर चीज की कॉस्ट आती है बट लेकिन इतनी नहीं आती है, इससे ज्यादा तो हम लोग कहीं ना कहीं डिजाइनर ड्रेसेस में जो हम लोग पहन रहे होते हैं किसी भी ओकेजन में अपने घर की शादियों में खरीदते हैं, उसमें ज्यादा स्पेंड कर देते हैं समटाइम, बिकॉज जो रिवैम्प के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं उसमें भी गोल्ड लगता है। आफ्टर ऑल यू आर एडिंग अप योर ओन गोल्ड। आप उसके गोल्ड के अंदर कोई खराबी नहीं कर रहे हो, कुछ हम लोग दूसरे पीसेस नहीं लगा रहे हैं, बट विथ लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट पिराइयां, लेटेस्ट चीजों के हिसाब से, टेक्निक्स के हिसाब से वी कैन चेंज द ओल्ड लुक, फ्यूजन बना देते हैं, किसी और चीज को बीट्स के थ्रू हम लोग इनहेंस कर देते हैं। कई जगह पे हमारे को पता है साइज को मॉड्यूलेट करना है, उसको मॉड्यूलेट कर देते हैं। सो डायमंड के ऊपर गोल्ड, गोल्ड के ऊपर डायमंड, डायमंड के ऊपर कुंदन, कुंदन के ऊपर पोल्की, एवरीथिंग इन अ फ्यूजन सेंस कैन बी पॉसिबल। तो वो हमारी एक्सपर्टीज है, हाउ वी कैन वेल एक्सप्लेन इट टू यू, एंड जितना आपका ट्रस्ट बनता जाएगा यू कैन कम एंड डू गेट इट। इंडियन सोसाइटी के अंदर ना जब भी, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्वेलरी और शादी ये दोनों को रिलेट होती है, यस, क्योंकि मेजरली ज्वेलरी शॉपिंग शादी के टाइम पे ही होती है, और हर फैमिली का अपना एक स्पेसिफिक बजट होता है कि शादी के टाइम पे हम नई दुल्हन को इतने का गोल्ड देंगे। तो उस बजट के अंदर बेसिकली जो मुझे लगता है ना कि वो सिर्फ ब्राइड का बजट होता है, और उस चक्कर में घर की बाकी फीमेल्स रह जाती हैं या वो अपनी पुरानी ज्वेलरी पहनती है। तो क्या रिवैम्प करके ऐसा हो सकता है कि नए बजट में तो चलो नई दुल्हन के लिए आ जाएं, बट थोड़ा बहुत एक ऑल्टर बजट यूज करके बाकी फीमेल्स भी अपनी पुरानी ज्वेलरी कोई नया करके पहन ले? एब्सोल्युटली, यही तो कंसेप्ट है भाई। अगर शादी के अंदर हम लोग अपने लिए भी बाकी के पूरी फैमिली मेंबर्स, सिर्फ लड़का दुल्हन दुल्हन के लिए दूल्हे के लिए ही सामान लिया जाता, बाकी की पूरी फैमिली नए कपड़े खरीदती है ना,
जब छोटे बच्चे को सजाने की बात हो या बड़े बूढ़े दादा को सजाने की बात हो, हर किसी के नए कपड़े आते हैं, हर कोई ओकेजन के हिसाब से नए कपड़े लिए जाते हैं। तो व्हाई आर वी लीविंग ऑल द नानी चाची बुआ फूफा, चाहे दीदी हो चाहे भाभी हो, उनको क्यों छोड़ा जाए? अरे आज के टाइम में भाभीियों की शादियों को भी 10-10 12 12 साल हुए हुए होते हैं, क्योंकि वो अपने पुराने सामान पुराने सेटों को अब उन्हीं को यूटिलाइज करें। फिर उसके वजह से क्या होता है, कई बार ना मजबूर हो जाती हैं, आर्टिफिशियल डालती हैं। अरे आपके पास इतना लॉकर में सामान मतलब भरा हुआ है, ओरिजिनल है, यस, तो आप उसको छोड़ के आर्टिफिशियल पहन रहे हो क्योंकि आप नया नहीं खरीद सकते। नया नहीं खरीद सकते। आर्टिफिशियल तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने कलर मैच कर लिया या कुछ मैच कर लिया, कॉन्ट्रास्ट में कर लिया। आज के लेटेस्ट डिजाइन को हम आर्टिफिशियल में ढूंढते हैं, क्यों? जितना हम आर्टिफिशियल में स्पेंड कर रहे हैं, जितनी महंगी अगर आपने रियल लुक की आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदनी है तो आपको स्पेंड भी उसके हिसाब से करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेस्ट। हम लोग उस चीजों को, पैसों को बचा के, अगर आप वही पैसा अपना रिवैम्पिंग में डालोगे, एक तो आपके पास गोल्ड आ जाएगा, आप एक्चुअली में यू विल स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। और आर्टिफिशियल और रियल जब पहनता है ना बंदा, जब चलता है कहीं पे भी, तो उसका रॉब अलग दिखता है। और इट इज नॉट ओनली फॉर द फीमेल्स। जब फीमेल पहनेगी तो क्या मेल की रेपुटेशन, मेल सोसाइटी के अंदर क्या नहीं होएगा? आज के टाइम में तो जो मेल्स ऑफ द हाउस, या आज के टाइम में जितनी सेलिब्रिटी वेडिंग्स हो रही हैं, आज के टाइम में सेलिब्रिटीज आर आल्सो वेयरिंग नॉर्मल चेन सेट्स, तोड़ास, वो लोग पहन रहे हैं। तो व्हाई डोंट यू गेट योर ओल्ड स्टफ एंड यूटिलाइज देम फॉर अ तोड़ा बेसिस? उनको तोड़ा बनवा लो। हम लोगों ने अभी कुछ एक क्लाइंट के लिए किया है, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, उनका जो पुराना सेट था, एक सेट के अंदर से 2 सेट बना दिए। इनफैक्ट एक छोटे से एंसेंबल सेट से हम लोगों ने एक तोड़ा भी उनको बना के दे दिया, विच नॉर्मली एनी ऑफ द मेल मेंबर्स कैन वेयर इन द हाउस। सो दिस इज, आई थिंक सो इट शुड बी डन, एंड दिस इज द रीजन वी आर ट्राइंग टू एजुकेट एवरीवन कि यार पुराने को निकालो, नया करो, पहनो, मजे लो, अपने आप को फ्लॉन्ट करो। तो रीवैम्प क्या सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी हो सकती है या डायमंड ज्वेलरी हो सकती है? रिवैम्प कुछ भी हो सकता है इफ इट इज रियल। चाहे वो गोल्ड हो, डायमंड हो, कुंदन पोल्की हो, जड़ाऊ हो। आई हैव डन ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ रिवैम्पिंग, एवरीथिंग कैन बी डन। और ये बेसिकली हम लोग इसलिए भी कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इन सब फैक्ट्रीज के कंट्रोल हैं। 27 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास सारी लेबर सेट है। बाकी ज्वेलर्स के हिसाब से भी वो भी करने की कोशिश कर सकते हैं, बट हर किसी के पास में वो इन डेप्थ नॉलेज एंड इन डेप्थ फैसिलिटी to do all this stuff will not be available. That is why we have been able to do it and do it very finely. We can say that. पर रीवैम्प में ना मुझे एक जो डाउट लगता है, या जो एक कोई भी लेमैन होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई न्यू ज्वेलरी अगर वो लेने जाता है तो वो शोरूम पे गया, उसने ज्वेलरी देखी, उसे समझ में आई, उसने पेमेंट करी और वो घर ले आया। तो रीवैम्प करवाने के लिए वो अपनी पुरानी ज्वेलरी लाएगा, फिर उसकी रीडिजाइनिंग होगी, फिर वो एक नया पीस बनेगा, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो कितना टाइम आपको लगता है कि एक रीवैम्प करके आप कस्टमर को वापस एक न्यू फॉर्म में उसे दे सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी बिग कंसर्न ऑल्सो। लोगों को लगता है कि यार हम लोग रिवैम्पिंग सिर्फ शादी के टाइम निकालेंगे। मेरे ख्याल से नॉट अ गुड आइडिया। रिवैम्पिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक सामान टू सामान पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा, लेकिन एक्चुअली में मोटा मोटा देख लिया जाए 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, कभी कभी ज्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड अपॉन कितना सामान है। पता लगा एक बड़ा हार है, उसको हमें 4-5 चीजों में कन्वर्ट करना है, तो उसकी डिजाइनिंग में भी टाइम लगेगा, कारीगर से टू एंड फ्रो में भी लगेगा, आपसे भी समझ में आएगा। बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं जब पुरानी ज्वेलरी को टेक केयर करते हैं। तो 2 to 3 वीक्स आर गुड टाइम, लेकिन फिर भी हमारे को थोड़ा सा टाइम और कंसिडर करना चाहिए। एंड मैं ये कहूंगी जब आप अपने किसी ओकेजन का वेट कर रहे हो फिर आप रिवैम्पिंग सोचो, मेरे ख्याल से उससे पहले करा के रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे तो आपके पास टाइम नहीं है ना हाथ में। शादी की शॉपिंग है, शादी की 4 तैयारियां हैं, भैया लेडी संगीत में डांस भी तो करना है। तो जिनको रिवैम्प करवाना है वो प्रायर थोड़ा इसको प्लान करे ताकि ओकेजन पे बिल्कुल रश ना हो। यस, और सिर्फ अपनी घर की शादियों में क्यों पहनना है जी, बाकी किसी भी शादी कोई आ जाती है, अनअनाउंस्ड आ जाती है, किसी का रोका फिक्स हो गया, किसी भी फंक्शन में जब आप करा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, आपका सामान है, तो व्हाई डोंट यू वांट टू वेयर इट अदरवेयर एल्स आल्सो।
तो मैं तो ये कहूंगी कि अपने पुरानी ज्वेलरी को रिवैम्प करा करा के रखो, कि वो खराब तो ना हो रही है। इट इज जस्ट कि आप अपना करा के रख रहे हो, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड। भाई जैसे हमें पता है कि भैया मेरे पास में मेरी अनाउंस मीटिंग आ गई है, मैं तो आज बिजनेस सूट खरीदने जा रहा हूँ, ऐसे क्यों? वी शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड। तो अगर हम लोग बाकी चीजें प्लान करते हैं, व्हाई शुड वी प्लान अ ज्वेलरी? तो वी शुड प्लान अ ज्वेलरी, और धीरे धीरे करके रिवैम्प कराओ ना, ताकि एकदम से सारा झटका देने के बजाय धीरे धीरे करके एडिशन कराओ, विच इज एब्सोल्युटली इकोनॉमिकल टू योर बजट ऑल्सो। एक दो सेट कराओ ताकि आप उसका पैसा निकाल सको। आप सोचो कि मैं 5 या 7 सेट इकट्ठे करा लूंगा, शादी में पहन लूंगा, फिर उसके अंदर आपको भारी पड़ेगा वो। इससे बेटर ये धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आपको हिसाब किताब समझ में आता है, आप अपना कराते जाओ और उसको रखते जाओ। बिकॉज जो हम आज बना के देंगे वो अगले 5-7 साल कहीं नहीं जाना। जनरली रिवैम्पिंग तो वही फिर होता दोबारा है। रिवैम्प करा लो, बिल्कुल, जो उस छोटी टाइम पे सी, एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा हो। यस, हम लोग तो छोटी मोटी चीजें भी हम लोग, क्योंकि जो हम लोग रिवैम्प कर रहे हैं तो हमारे पास ना काफी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होती है। उसके अंदर हम लोग मेक श्योर करते हैं कि आपका जो पुराना सामान भी है, अब हम रिवैम्प कर ही रहे हैं, तो अगर फ्यूचर में कुछ नया ट्रेंड आ रहा है, हम थोड़ा बहुत चेंज करके इमीडिएटली फ्यूचर का बना दें, तो उसमें आपको गोल्ड के अंदर बाकी सब चीजों में खर्चा नहीं करना पड़ेगा। So this is an ideal concept and mindset about us कि what we। दीपिका जी, एक ना, जैसे हम तब से ज्वेलरी रिवैम्पिंग की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सरल भाषा में एज अ लेमैन, मतलब आप मेरे को अगर इसके फाइनेंशियल समझा पाओ या कॉस्ट समझा पाओ कि मैं रिवैम्प क्यों करवाऊं अपनी ज्वेलरी, मेरे को क्या पैसे बचेंगे उसमें, आप वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। एक्चुअली में ये सबसे बड़ा कंसर्न है आज के टाइम में, और लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवैम्पिंग में बहुत अलग अलग कॉस्ट आती है, लेकिन एग्जांपल अगर मैं लूं, हमने फॉर एग्जांपल 10 साल या 15 साल पहले फॉर एग्जांपल 4 से 5 लाख की कोई ज्वेलरी खरीदी हो, बिकॉज एक तो गोल्ड रेट बढ़ गया है, बाकी के आज के टाइम में ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, अराउंड वो आज के टाइम में 10-12 लाख की वैसे हो जाएगी। लेकिन क्या वो लुक दे रही है 10-12 लाख का आप आज ले रहे हो? अगर आप वो पुराना सेट पहन के भी जाओगे तो वो कोई लगेगा नहीं 10-12 लाख का, क्योंकि पहले फैलावट नहीं होती थी। पहले इतना बोलना ही नहीं, सॉरी, इसको आप बहुत क्रिस्प रखो इसमें। दीपिका जी, जिस हिसाब से गोल्ड रेट बढ़ रहे हैं, तो मैं तो अपनी पुरानी ज्वेलरी को मेल्ट करवा के एक नए गोल्ड रेट के हिसाब से फिर नई ज्वेलरी ले लूंगा ना, मैं फिर ज्वेलरी रिवैम्प क्यों करवाऊं? वेरी गुड। लेकिन अगर एक्चुअली में हम इसके बारे में सोचें तो 3 चीजें हैं। हमारी पुरानी ज्वेलरी की प्योरिटी क्या थी, उसमें जो आपने मेकिंग चार्जेस दिए थे वो तो खत्म है, और एक्चुअली में पुरानी ज्वेलरी का कुछ इमोशनल कनेक्ट था। मेरी दादी ने दी थी, मेरी नानी ने दी थी, मेरी मम्मी ने दी थी, या मेरी मम्मी ने शादी के टाइम पे खरीदी थी, तो वो तो खत्म हो गया ना। हम लोग उस चीज को प्रिजर्व करके आपकी प्योरिटी, क्योंकि पुराने टाइम में ज्वेलरी हॉलमार्क नहीं होती थी, तो उसमें प्योरिटी कम होती थी, और कम प्योरिटी के वजह से आप आज के टाइम पे उनको पिघलाओगे तो वो तो छोटा सा अमाउंट निकल के आ जाएगा ना। आप उस टाइम पे फिर आप नई ज्वेलरी कितनी अफोर्ड कर पाओगे, उसमें कितना नहीं निकलेगा, दैट मेक्स अ डिफरेंस। फिर मेकिंग चार्जेस आपने पहले दे दिए ना, जब वो पूरे मेकिंग चार्जेस आपके बर्बाद होने, इससे बेटर ये नहीं है कि थोड़ा सा अमाउंट और डाल के वो आज के लुक की चीज ले ली जाए, इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग इन बैक इनटू इट। एंड इमोशनल टच तो जो आपका है वो तो हमेशा रहेगा ना। आज आप रिवैम्प करा लेते हो, लेकिन अल्टीमेटली रिवैम्प के बाद भी वो आपकी नानी दादी या आपकी मम्मी की ज्वेलरी तो कहलाएगी ना। इट विल नॉट बी अ न्यू पीस। गोल्ड का टुकड़ा और आपकी ज्वेलरी के साथ में इमोशनल टच है, आई सपोज दे बोथ आर डिफरेंट। Jewelry is all emotions. Jewelry is absolutely you what to feel and it's close to your heart. So for these things जो close to your heart होती हैं चीजें, उनको close to heart रहने दिया चाहता है, इंस्टेड ऑफ उनको एक गुठली सी बना के और नया सामान खरीदना जाया जाए। सो आई गेस हमने आज बहुत सारी बातें करी, और जो ज्वेलरी रिवैम्पिंग का कॉन्सेप्ट है वो आई विश के एक रेवोल्यूशन ज्वेलरी इंडस्ट्री में लेके आएगा। और जिन भी लोगों को रिलेटेबल लगा या अच्छा लगा पॉडकास्ट, तो दीपिका जैन गुप्ता फ्रॉम वानिका ज्वेल्स हमारे साथ थी। इनकी डिस्क्रिप्शन हम अपने उसमें डाल देंगे, इवन इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी हम डाल देंगे। अगर आप इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इनके पेज पे जाके भी कांटेक्ट कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे आपकी पुरानी ज्वेलरी को रिवैम्प करके न्यू ज्वेलरी बनाई जा सकती है।
So thank you so much for being on a show. Thank you so much for actually having us. Take care. Thank you.